कुछ ऐसे खाने होते हैं जो सोल कंफर्टिंग होते हैं, ख़ास तौर पे वो जो बेक्ड हों, उसमें चॉकलेट हो, वॉलनट्स हो या कोई भी नट्स हों, चोको चिप्स हों, चॉकलेट चंक्स हों। तो यहाँ आज मैं बात कर रही हूँ चॉकलेट ब्राउनी की, जो रेसिपी हम बना रहे हैं, और सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैं बटर और चॉकलेट कंपाउंड को चॉप करके दोनों को एक बोल में डाल के मेल्ट कर रही हूँ। और इसको या तो आप डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अवन में आपको 10 सेकेंड्स के लिए उसे डालना है, निकालना है, उसे थोड़ा सा मिक्सअप करना है, ऊपर नीचे करना है एंड देन वापस डालना है। हम कंटिन्यूटी में उसे देर तक नहीं करेंगे बिकॉज चॉकलेट क्या होती है वो अवन में बर्न हो सकती है। और अगर आप डबल बॉयलर में कर रहे हैं तो वो ईज़िली हो जाएगा उस केस में भी। ठीक है, तो यहाँ मैंने अवन का यूज़ किया है। तो यहाँ देखिए चॉकलेट ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। ये चॉकलेट जो है वो ऑलरेडी वार्म है, बटर वार्म है, तो इसको मैं विस्क से अभी करूँगी तो वो बिल्कुल प्रॉपर लिक्विड ही हो जाएगा। और मीनवाइल मैंने उसको दोबारा से 10 सेकेंड्स के लिए अवन में रख दिया है। और यहाँ हम अपनी बेकिंग ट्रे रेडी कर रहे हैं। उसको पहले मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है अच्छे से, कोई भी कॉर्नर नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बटर से नहीं करना तो आप कोई भी ऐसा ऑयल ले सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, और उससे ऑयलिंग करके एंड देन इसके ऊपर हम फ्लावर डस्ट करेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर जो हमारा मैदा होता है, ताकि ये नॉन स्टिक बन जाएगा। पे कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा फ्लावर रह गया है कोटिंग होना, तो मैं थोड़ा सा फ्लावर दोबारा लूँगी और उसको अच्छे से कोट कर दूँगी। तो बेसिकली हमें सारा कुछ अच्छे से कोट कर देना है ताकि वो उसमें जब हम पीसेस बना के निकालें ब्राउनी को तो वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बेकिंग शीट या बेकिंग पेपर जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी बेकिंग ट्रे रेडी है। मीनवाइल हमने अवन को जो है वो 180 डिग्री पे प्री हीट होने लगा दिया है और हमारा ये चॉकलेट और बटर का जो मेल्ट है वो रेडी है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, शुगर ऐड करूँगी। तो मैंने 1 कप पाउडर्ड शुगर ली है। तो जब आप शुगर पाउडर करते हैं तो अगर आप ऐसे मतलब जो क्रिस्टल शुगर होती है, साबुत शुगर, अगर उसे आप मेजर करेंगे 1 कप से और उसके बाद उसका पाउडर बनाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। जब पाउडर बनता है ना तो वो एक्सपेंड कर जाता है, तो इसीलिए आपको पाउडर का मेजरमेंट करना है शुगर पाउडर का, और वो 1 कप होना चाहिए। तो यहाँ मैंने उस चॉकलेट और बटर के मिक्सचर में शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दिया था, बट देन आई रियलाइज़ कि वो काफ़ी थिक होने लगा, इसीलिए जितना भी लिक्विड मटेरियल है पहले हम वो डाल देंगे। तो एग आप पहले डाल देंगे चॉकलेट एंड बटर के उसमें। तो यहाँ मैं 3 एग्स यूज़ कर रही हूँ। एग्स की जगह अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर कर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो 1 बाय 1 रूम टेम्परेचर के लार्ज एग्स या मीडियम एग्स ले सकते हैं आप, उसको मैंने यहाँ डाला है। मैंने स्पून सा मिक्स किया है, आप विस्क यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने शुगर पाउडर जो है वो डाला है एंड आई एम मिक्सिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर। और इसके बाद हम एक पाउडर मिक्सचर ब्राउनी का रेडी करेंगे। सो हमारा जो लिक्विड मिक्सचर है दैट इज़ रेडी एंड आई एम कीपिंग इट असाइड। अब हम जो है अपना सारा पाउडर मिक्सचर रेडी करेंगे। इसके लिए मैं 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, जिसे मैदा कहते हैं, वो लूँगी। उसमें 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर लूँगी और उन सबको स्टेनर में स्टेन करूँगी। और यहाँ पे हम साथ में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का भी डालेंगे। हम ब्राउनी में बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ ब्राउनी और केक में डिफरेंस होता है। केक ब्राउनी नहीं होती और ब्राउनी केक नहीं होता। बेसिकली केक जो है उसके लिए हमें थोड़ा डेप्थ वाला बर्तन लेना होता है, मोल्ड लेना होता है, जिसमें ऊपर हमें अच्छी खासी स्पेस छोड़नी होती है ताकि वो केक राइज होके ऊपर आए। बट ब्राउनी के इसमें ऐसा नहीं होता है। केस में हमें थोड़ा शैलो मोल्ड लेना होता है बिकॉज़ ब्राउनी को बहुत ज़्यादा राइज नहीं करना होता। ब्राउनी थोड़ी सी चुवी होती है, केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है और लाइट होता है, बट हमारी ब्राउनी ऐसी नहीं होती। और इसमें मैंने पाउडर मिक्सचर रेडी है, उसमें मैंने वॉलनट ऐड कर दिया है। अगर आपको वॉलनट नहीं पसंद है तो आप इसमें, अगर आलमंड पसंद करते हैं, आलमंड ऐड कर सकते हैं। अपने चॉइस की नट्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वॉलनट ही जाता है बिकॉज़ वॉलनट ब्राउनी
का टेस्ट अपना अलग होता है, बट स्टिल इफ़ यू डोंट लाइक वॉलनट आप यहाँ पे चोको चिप्स या चोको चंक्स यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैं इसमें 2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। मेरा बिल्कुल प्योर वनीला एसेंस है, तो इस वजह से मैं उसको फुल करके टीस्पून नहीं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा कम ही कर रही हूँ। मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मेरा कौन सा है, बिकॉज़ मार्केट में जो आता है वो केमिकल वाला आता है, उसमें प्योर वनीला नहीं होता है। तो मैंने जो था वो प्योर वनीला ऑर्डर किया था। सो इट्स अप टू यू, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। देन हम कट एंड फोल्ड के मेथड से इस मिक्सचर को, ड्राई एंड वेट मिक्सचर को मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा हम उसको तेज़ नहीं चलाते हैं, बिकॉज़ फिर वो डेंस हो जाता है काफ़ी। उसके बाद इस मिक्सचर को बेकिंग ट्रे में पोर करेंगे और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बैटर को बेकिंग ट्रे में स्प्रेड करने के बाद उस पे से जो बचाए हुए चॉप्ड वॉलनट्स थे उसको मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है। बाकी जो है हमारे वो उसमें बैटर में चले गए हैं, तो ताकि वो बाइट में भी आएगा। अब हमारा प्री हीटेड ओवन रेडी है, जिसमें हमारा ब्राउनी 180 डिग्री पे अराउंड 25 मिनट्स बेक होगा, बट मैंने 30 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है। एनी हाउ एट 22-23 मिनट्स आई विल गो एंड चेक एक बार कि वो हो गया नहीं हो गया। सो 25 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया तो मेरी ब्राउनी अच्छे से हो गई थी। अगर आपने ज़्यादा बेक कर दिया तो वो थोड़ी सी ठंडी हो गई ना, उसके कॉर्नर्स बिस्किट की तरह हो सकते हैं। तो मेक इट श्योर आप टाइम पे चेक कर लो, बिकॉज ओवन टू ओवन, माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव सेटिंग अलग होती है। तो मेरा ओवन नहीं, मेरा माइक्रोवेव ओवन है बेसिकली, तो उसकी सेटिंग्स थोड़ी अलग होती हैं। सो आपको अपनी सेटिंग्स थोड़ी सी ओवन की समझनी पड़ेगी। सो हियर यू गो, आप देख रहे हैं ब्राउनी के ऊपर एक अच्छी ब्राउनी की जो पहचान या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके ऊपर इस तरह का थोड़ा सा शाइनी सा पतला सा कोटिंग होता है, आपको दिख रहा होगा इसमें। So it's ready. It's very yummy. My family loved it. Please do try this recipe. This is very easy, and don't forget to comment. Thank you.